हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 4 के इंग्लिश के मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे, जिससे आप अपने आने वाले एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो शुरू करते हैं। तो आपका जो पेपर होगा कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में आएगा। तो सबसे पहले सभी को यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आप अपनी क्लास लिखेंगे और यहाँ सेक्शन लिखेंगे। यहाँ पर रोल नंबर के लिए स्पेस दिया गया, तो यहाँ पर आप सभी अपना रोल नंबर लिखेंगे। आपकी जो टाइमिंग होगी वो 2 आवर्स 30 मिनट्स की होगी, यानी कि आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा और मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो 60 होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर क्वेश्चंस के लिए सही आंसर को आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पिक्चर, पिक्चर को पहचानो, एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन, और सही ऑप्शन पर आपको राइट मार्क करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं पहले। पेट, वेड, वेब, पेट। तो यहाँ पिक्चर किसकी है, ये है वेब, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं मकड़ी का जाला है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पिक्चर, पिक्चर को पहचानो, फिर से वही करना है, एंड चूज द मिसिंग लॉन्ग वोवल साउंड। और इसमें जो वोवल साउंड है यानी कि लॉन्ग वोवल साउंड है मिसिंग, उसे आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन है यहाँ पर ए, आई, ई, ओ। तो पिक्चर किसकी है, काइट की, यानी कि पतंग की। तो काइट में एक लेटर यहाँ पर मिसिंग है, कौन सा, आई। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, KITE, काइट। नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखिए, टिक द करेक्ट बिगिनिंग साउंड। यहाँ पे क्या करना है आपको, बिगिनिंग साउंड, यानी कि जो बिगिनिंग साउंड सही है उस पर राइट मार्क करना है और ब्लैंक को फिल करना है। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में क्या है, ये है प्लांट, यहाँ पर ANT लिखा है। तो कौन सी साउंड यहाँ पर मिसिंग है, ऑप्शन में है PL, GL, CL एंड FL। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, PL। तो यहाँ पर लिखना है आपको PLANT, प्लांट। अब यहाँ पर नेक्स्ट है टिक द प्लूरल फॉर्म ऑफ लीफ। यहाँ पर लीफ यानी कि लीफ कहते हैं पत्ती को। तो लीफ की प्लूरल फॉर्म क्या होती है, उस पर आपको सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है लीव्स, 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 LEAVES। तो यहाँ पर कौन सी स्पेलिंग सही है, LEAVES। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट आर्टिकल। जो आर्टिकल सही है उससे आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर सेंटेंस है, देयर इज ऑरेंज ऑन द टेबल। टेबल पर एक ऑरेंज है। तो ऑरेंज में फर्स्ट साउंड किसकी है, फर्स्ट जो साउंड है वो वोवल साउंड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AN। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्कल द करेक्ट बिगनिंग साउंड। अब यहाँ पर आपको फिर से वही करना है, जो सही बिगनिंग साउंड है उस पर आपको सर्कल करना है। तो फर्स्ट पिक्चर में क्या है, ये है स्टार। तो स्टार की STAR, स्टार की फर्स्ट बिगनिंग साउंड होती है ST, और यहाँ पर दिए गई हैं ST, SK, SP। तो आंसर होगा ST। तो आप इस पर सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं ये क्या है, फ्लावर, FLOWER। तो फ्लावर में फर्स्ट साउंड कौन सी है, FL। तो यहाँ पर आपको FL पर सर्कल करना है। नेक्स्ट में देख सकते हैं ये है क्लोन। तो यहाँ पर GL, CL, BL। तो क्या आंसर होगा, CL। क्लोन की जो फर्स्ट बिगनिंग साउंड है वो है CL। तो CL पर सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं ये क्या है, ये ब्रेन है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है DR, BR, CR। तो ब्रेन में फर्स्ट बिगनिंग साउंड होती है BR, BRAIN, ब्रेन। तो आप BR को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये ड्रिंक है। ऑप्शन में है GR, PR एंड DR। तो ड्रिंक में फर्स्ट बिगनिंग साउंड होती है DR। तो आप DR को सर्कल करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, ये है चीज। ऑप्शन में जो लेटर्स है वो है SH, CH, WH। तो इसकी यानी कि चीज की बिगनिंग साउंड होती है CH। तो CH को सर्कल करना है। अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द गिवन पिक्चर। अब यहाँ पर आपको फिर से दी गई पिक्चर के लिए सही वर्ड को चूज करना है। तो यहाँ पर पिक्चर में क्या है, सन। अब स्पेलिंग दी गई है SON, SUN। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग है SUN, सन यानी कि सूर्य। तो आप इसको राइट मार्क करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा नंबर है, ये है 8। तो 8 की स्पेलिंग होती है EIGST, 8। सेकेंड है ATE, 8, यानी कि 8 यहाँ पर पास्ट फॉर्म है ईट की, तो ये गलत है। तो यहाँ पर EIGST पर राइट मार्क करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या हुआ है, वॉन यानी कि जीता है। 3 खड़े हैं यहाँ पर, तो यहाँ फर्स्ट जो है ये जीत गया है। तो यहाँ पर WON, ONE, 1 यानी कि 1,
WON यानी कि जीता, तो यहाँ पर आंसर होगा WON वॉन। नेक्स्ट है HAIR हेयर, HARE हेयर, तो हेयर मीन्स होते हैं बाल, HARE यानी कि खरगोश, तो यहाँ पर HARE स्पेलिंग करेक्ट है क्योंकि पिक्चर में कौन है, खरगोश है। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं मेल यानी कि पुरुष को कहते हैं MALE। उसके बाद है MAIL मेल यानी कि पत्र, तो देख सकते हैं यहाँ मेल यानी कि ये मेल की पिक्चर है, तो मेल पर आप राइट मार्क करेंगे। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ क्या है, पिक्चर में ये डस्टबिन के पास में वेस्ट पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर स्पेलिंग है WASTE वेस्ट, WAIST यहाँ पर वेस्ट, और वेस्ट कौन सी स्पेलिंग सही है, WASTE वेस्ट यानी कि कचरा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट द टेबल, यहाँ पर टेबल को कंप्लीट करना है। किस तरीके से, आपको पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, जहाँ भी जो भी डिग्री नहीं लिखी हुई है आप उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री दी गई है टॉलर, टॉल की, टॉलर, तो इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, TALL टॉल, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी टॉलेस्ट, तो यहाँ लिखेंगे TALLEST टॉलेस्ट यानी कि सबसे लंबा, टॉलर यानी कि मुझसे बड़ा और टॉल बड़ा। नेक्स्ट है गुड, गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर और सुपरलेटिव होगी बेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री दी गई है मोस्ट ब्यूटीफुल यानी कि ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री दी गई है, तो इसकी कंपैरेटिव होगी मोर ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव होगी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है फास्ट, तो फास्ट की कंपैरेटिव लिखेंगे फास्टर और सुपरलेटिव होगी फास्टेस्ट। नेक्स्ट है हैप्पियर, हैप्पियर यहाँ पर हैप्पी की कंपैरेटिव डिग्री दी गई है, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगी हैप्पी एंड सुपरलेटिव होगी हैप्पीएस्ट। अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 5, पुट अ राइट ऑन द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पर आपको राइट मार्क करना है जो सही स्पेलिंग है। तो स्क्वायरल की सही स्पेलिंग कौन सी होती है, तो यहाँ पर स्क्वायरल की सही स्पेलिंग है SQUARREL स्क्वायरल, ये सही है, बाकी दोनों जो हैं ये गलत हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है डिलीशियस, तो डिलीशियस की फर्स्ट स्पेलिंग गलत है क्योंकि डिलीशियस की स्पेलिंग होती है DELICIOUS, तो कौन सी स्पेलिंग है, थर्ड, यानी कि ये स्पेलिंग सही है, बाकी दोनों गलत हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है गैलोर, तो गैलोर की स्पेलिंग क्या होती है, GALORE गैलोर, तो आंसर होगा यहाँ पर सेकेंड, तो यहाँ इसको आप राइट मार्क करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है मैच ईच पिक्चर टू द एप्रोप्रिएट सेंटेंस, यहाँ पर आपको प्रत्येक पिक्चर को जो सेंटेंस सही है उसके साथ मैच करना है। द अंडरलाइन देन अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन ईच सेंटेंस, तब आपको प्रत्येक सेंटेंस में जो प्रोनाउन है उसको अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर बॉय क्या कर रहा है, ही इज रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पर आप ही को अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, ये एक बुक है, तो इसमें इसके साथ मैच करेंगे इट इज़ अ बुक, तो यहाँ पर इट क्या है, प्रोनाउन है। नेक्स्ट में लड़की जो है मिरर में अपने आप को देख रही है, तो सेंटेंस कौन सा है, आई एम लुकिंग इन द मिरर, मैं अपने आप को मिरर में देख रही हूँ, यानी कि मैं मिरर में देख रही हूँ, तो इसमें प्रोनाउन है आई। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो इसके लिए प्रोनाउन कौन सा होगा बच्चों के लिए, दे, तो यहाँ पर प्रोनाउन है दे। नेक्स्ट में गर्ल क्या कर रही है, वो कुछ लिख रही है, सी इज राइटिंग अ लेटर, तो गर्ल के लिए प्रोनाउन है सी इज राइटिंग अ लेटर, तो आप इस तरीके से इन्हें कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन है हु एग्रीड टू हेल्प हेलन, कौन हेलन की मदद के लिए सहमत हुआ, तो हमने चैप्टर पढ़ा था हेलन केलर, तो उसमें इसका आंसर है, तो इसका आंसर होगा मिस सुलीवान अ यंग टीचर अग्रीड टू हेल्प हेलन, एक यंग टीचर मिस सुलीवान हेलन की मदद के लिए एग्री हुई। अब यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट वाज पंडित्स मदर टंग, पंडित जो था उसकी मदर टंग क्या थी, तो हमने चैप्टर पढ़ा था ये, तो उसमें कौन सी थी, तेलुगु थी, तो तेलुगु वॉज पंडित्स मदर टंग। नेक्स्ट इज हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द नॉटी बॉय, तो आपने पोएम पढ़ी है ये द नॉटी बॉय, तो इसे किसने लिखा है, तो इसके पोएट हैं जॉन कीट्स, तो आंसर क्या होगा, जॉन कीट्स। नेक्स्ट इज व्हाट 3 थिंग्स डिड द ट्री गिव टू द बॉय,
कौन सी 3 चीजें ट्री ने यानी कि पेड़ ने उस लड़के को दी? तो क्या क्या चीजें दी थी? एप्पल्स दिए थे, ब्रांचेस दी थी, ट्रंक दिए थे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लिस्ट द नेम्स ऑफ एनिमल्स मेंशन्ड इन द पोएम वेक अप। अब आपको उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो कि वेक अप पोएम में जिनके बारे में जिक्र हुआ है। तो कौन कौन से एनिमल्स हैं? तो उसमें एनिमल्स हैं द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स, द शीप, टाइनीएस्ट चिकन, यानी कि ये सारे एनिमल्स उस पोएम में आए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब आपको इन लाइन्स को पढ़ना है और फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इन लाइन्स को पढ़ेंगे पहले। लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, हाउ द बेवर्स बिल्ट देयर लॉज, वेयर द स्क्विरल hid their acorns, how the reindeer ran so swiftly, why the rabbit was so timid। यहाँ पर जो ये लड़का है इसने जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी के बारे में जान लिया था। उसने उन सभी के नाम सीखे, उनके क्या क्या सीक्रेट थे, रहस्य थे, उनकी लैंग्वेज सीखी उसने कि वे कैसे बोलते हैं, कैसे गाते हैं, किस तरीके से वो अपना जो घर है, लॉजेस यानी कि जो अपने घर हैं उन्हें बनाते हैं, कहाँ पर स्क्विरल, कहाँ पर जो गिलहरियाँ हैं वो अपना अनाज छिपाती हैं आगे के लिए, किस तरीके से जो रेंडियर है आप देख सकते हैं 12 सिंगा जो हिरन है वो किस तरीके से कैसे इतनी तेज दौड़ता है और क्यों रैबिट इतना डरता है, यानी कि जो खरगोश है वो क्यों इतने डरते हैं। तो इन सभी रहस्यों को इस लड़के ने जान लिया था। तो ये लड़का कौन था? ये था हिवाथा। तो हिवाथा ने इन सभी एनिमल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में सब कुछ जाना था। अब ये क्वेश्चन है व्हाट डिड हिवाथा लर्न, हिवाथा ने क्या सीखा था? तो हिवाथा ने बहुत सारी चीजें सीखी थी। तो हिवाथा लर्नड एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज, देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स। उसने प्रत्येक बर्ड को उसका नाम, उनकी लैंग्वेज, उनके सभी सीक्रेट को सीखा था। नेक्स्ट इज व्हाट डिड द बेवर्स बिल्ड, जो बेवर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? तो बेवर्स बिल्ड देयर लॉज, वो अपना घर बनाते हैं, रहने की जगह बनाते हैं। व्हाट डिड द स्क्विरल हाइड, स्क्विरल क्या छिपाती हैं? तो स्क्विरल हाइड देयर अकॉर्न्स, अपने खाने की चीजें। नेक्स्ट इज खाने की चीजें यानी कि अनाज। फाइंड एंड राइट द ऑपोजिट वर्ड फॉर द वर्ड स्लोली, आपको स्लोली जो वर्ड है उसका अपोजिट लिखना है फ्रॉम द अबव लाइन्स, इन लाइन्स से, यानी कि जो लाइन दी गई हैं। तो इन लाइन्स में क्या है? अपोजिट स्विफ्टली यानी कि बहुत तेज। तो आंसर क्या होगा? स्विफ्टली। व्हाट डज द वर्ड टिमिड मीन, टिमिड कहते हैं कावर्ड को यानी कि डरपोक को। अब यहाँ पर क्वेश्चन 9 है लुक एट द पिक्चर बिलो, यहाँ पर पिक्चर को देखिए एंड राइट 5 सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द बॉक्स, और जो बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं इनकी हेल्प से 5 सेंटेंसेज लिखिए। तो वर्ड्स आर स्टूडेंट्स, क्लासरूम, बुकेट, टीचर, टीचर्स डे, फ्लावर, ग्रीटिंग कार्ड्स, हैप्पी, गिफ्ट्स, फेवरेट। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं दिस इज द पिक्चर ऑफ अ क्लासरूम, ये क्लासरूम का चित्र है। स्टूडेंट्स आर सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे विद देयर टीचर, बच्चे यानी कि जो विद्यार्थी हैं अपने टीचर के साथ टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। दे आर गिविंग ग्रीटिंग कार्ड्स एंड फ्लावर्स टू देयर टीचर, वे फ्लावर्स यानी कि आप देख सकते हैं हाथों में फूल हैं और ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, तो वे फूल और ग्रीटिंग कार्ड्स अपने टीचर को दे रहे हैं। सम स्टूडेंट्स आर गिविंग बुकेट एंड गिफ्ट्स टू देयर फेवरेट टीचर, कुछ बच्चे जो हैं अपनी फेवरेट टीचर को बुके यानी कि फूलों का गुलदस्ता और गिफ्ट दे रहे हैं। दे ऑल आर हैप्पी, वे सभी यानी कि बच्चे और जो टीचर हैं वो सभी बहुत खुश हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पर 5 लाइन्स लिख सकते हैं। तो ये था आपका मॉडल टेस्ट पेपर, आप इसे अच्छे से लर्न करेंगे, फिर से प्रैक्टिस करेंगे और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.